आपको पता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर था खुद, जी, और 24-25 साल मैंने आईएएस की नौकरी की। जी, अनेक जी, महत्वपूर्ण पदों पर रहा, भारत सरकार में भी रहा और राज्य सरकार में भी रहा, जिसमें 2 बिहार के मुख्यमंत्रियों के साथ मैं प्रधान सचिव के रूप में काम मैंने किया था, कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास। जी, जी, अ, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे शर्म आती है। मुझे बहुत गर्व था इस बात का कि मैंने आईएएस में नौकरी की 25 साल। लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि उसी आईएएस के एक पदाधिकारी हैं जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त है। कहाँ सुकुमार साहब और कहाँ गणेश कुमार या टीएन शेषन साहब, इनको कोई लगता नहीं है शायद। देखिए, अभी बिहार की बात अगर हम देखें, गिरिराज सिंह का बयान आया, आया मुसलमानों को नमक हराम बोला, कोई जी, कार्रवाई हुई, एक नोटिस भी गया नहीं। नहीं गया। भारत सरकार के दूसरे मंत्री लल्लन सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बूथ पर जाने ही मत दो जो खिलाफ वोट करता है। उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, वो सब लोग भूल जाएंगे चुनाव के नतीजे आने के बाद, कोई कार्रवाई नहीं। तो अनेक इस प्रकार के, मतलब धर्म के और जात के का सहारा लेकर वोट मांगना वर्जित है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में। और ओपनली प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे छुटभैये नेता जो हैं बीजेपी के, वो ओपनली इस बात की वकालत कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर हमको वोट दे दो। चुनाव आयोग खामोश। चुनाव आयोग, इतना सड़ियल चुनाव आयोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, सचमुच, कि जिसके ऊपर कोई कोई असर ही नहीं होता है किसी चीज का। तो इसीलिए चुनाव आयोग का मुख्य काम यह है कि जो प्रतिद्वंदी हैं चुनाव में, उनके बीच में एक समतल भूमि हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और ये चुनाव आयोग जो है, वो उस फील्ड को जितना असमतल बना सकता है, अनलेवल कर सकता है, वो करने में लगा हुआ है। इसलिए बिहार के चुनाव के नतीजे जब आएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग को भी एक बहुत बड़ी सबक मिलेगी कि इस तरह काम करने से जनता प्रभावित नहीं होती है। और देखिए, अब तो धीरे धीरे ऐसा हो गया, ऐसी व्यवस्था बन गई हमारे देश में है कि एक पॉपुलर शासन, संविधान यही कहता है ना कि एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन होगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन केंद्र में नहीं होता है, नहीं लेकिन